हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे आज देख सकते हैं कि लेक्चर नंबर हम लोग का क्या 8 है, प्लेन मिरर एंड कॉम्बिनेशन। आज के लेक्चर में हम लोग प्लेन मिरर को पूरा करेंगे समाप्त। अब समाप्त के बाद यहाँ पे देखा जाए प्लेन मिरर आ गया, टू मिरर, किस तरीके से मल्टीपल मिरर, यही चीज सब आपका दिया गया है। इसमें हम लोग का है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, समझे। तो इसलिए हम लोग इसमें जो भी प्रूफ लिखाते हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, और उसमें हम ऐसा नहीं कि समझाते नहीं, वो आपको डायरेक्ट भी बता देते हैं और उसको लिख लीजिएगा। अब वो प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आता। तो आज हम लोग प्लेन मिरर में पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे तो वह भी आपको बता देते हैं। प्लेन मिरर में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे प्लेन मिरर कहते हैं किसको, जिसका एक सरफेस पूरा रिफ्लेक्ट हो। फिर यहाँ पे देखा जाए दूसरा का आपका प्लेन मिरर का टाइप मतलब क्या होता है, उसमें आवर्धन देखे थे। आवर्धन का कितना होता है, एम का वैल्यू 1 होता है। फिर उसका लेटरल इन्वर्सन पार्श्विक उल्टा होता है। फिर उसके बाद आवर्धन का फॉर्मूला था एम बराबर एच डैश बटा में एच। एक और क्वेश्चन पढ़े थे, डिस्टेंस ऑफ इमेज बराबर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर डिस्टेंस ऑफ इमेज। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे एगो क्या और टॉपिक एगो पढ़े थे कि अगर हमारा फुल इमेज दिखना है ना तो उसको हम लोग रखते हैं h/2, मतलब आधा पे रखते हैं। ये आपका हो गया। तो ये आज के लेक्चर में हम उसी के आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहला हेडिंग क्या है, रिफ्लेक्शन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। मतलब बहुत सारा अगर मिरर एक साथ आ जाए तो यहाँ पे इफ एरे कम्स पैरेलल टू वन मिरर देन इट फाइनली रिफ्लेक्ट पैरेलल टू अदर इफ एंगल ऑफ बिटवीन मिरर इज कितना गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये वाला कोण ये कोण अगर तीनों सेम हो तो यहाँ पे 3 थीटा बराबर कितना लिखेंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री बराबर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसलिए ये आपका 60 है। ये इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। रिफ्लेक्शन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, मतलब बहुत सारा मिरर एक साथ आ जाए तो सभी का कोण कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका हो गया एक। ये देख लीजिए। फिर अब यहाँ पे देखा जाए इसी चीज को बनाए हुए हैं कि 3 थीटा बराबर 180 डिग्री आ गया। कॉन्सेप्ट कोर पॉइंट्स देखा जाए, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। तो आपको शुरू में भी ये क्या होता था, वर्चुअल होता। अब देखा जाए द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, हम अपना जो इरेक्ट ERRECT इरेक्ट होगा। देखा जाए तो मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का आवर्धन कितना होता है तो ये +1 होता है। जो हम लोग पढ़े थे कैसे, एम बराबर फार्मूला होता है h बटा में h, और दोनों का आपका होता है क्या h, ये कट के कितना आ जाएगा एक आपका हो जाता है। यहाँ पे देखा जाए डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा आप अपने कॉपी में। तो ये आपका हो गया, इतना स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ले लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो ये क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर होता है, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। ये तो होता ही नहीं है। लेस देन यह भी नहीं होता, 0 तो हो नहीं सकता। तो हम लोग इक्वल आता है। फिर आपका ए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म हाउ मेनी इमेज, तो वो कितना इमेज बनता है तो एक ही इमेज आता है। जैसे आप फोटो खींचते हैं तो चाहे तो कैमरा का क्वालिटी या कैमरा का अलग अलग होता है कि वो आपको चेंज कर सकते हैं। जैसे आप आईना में जाते थे कितना इमेज बनता है, एक ही इमेज बनता है। तो ये आपका आ गया 1 आपका आ गया। देखा जाए यहाँ पे द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज, तो ये क्या आता है इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। लार्ज तो होगा नहीं, स्मॉलर होगा नहीं, डिपेंड ऑन डिस्टेंस, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। लेटरल इन्वर्सन मीन्स तो लेफ्ट एंड राइट इंटरचेंज। ये आपका क्वेश्चन होता है। अप डाउन तो होता नहीं, फ्रंट बैक होता नहीं, मतलब आपका ये दायां हाथ तब बायां हाथ, दायां हाथ तब बायां हाथ। इधर का आंख, इधर का अगर देखा जाए कान तो ये आपका इधर वाला दिखाएगा, इधर का हाथ आंख तो इधर का वाला। मतलब ये आपका क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि आईना में भी देख सकते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। ये देख लीजिए, 4 तक हो गया था। 5वां ये आपका आ गया, 6ठा, 7वां आ गया। अब देखा जाए 8वां क्वेश्चन, विच लॉ इज यूज इन ए इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी उसी का तो पढ़िए रहे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है सर जी, आप बताइए कि कैसे आपका इनफाइनाइट जो लिख दिए हुए है। अब ये समतल है, ये क्या है समतल दर्पण। अच्छा अभी इसका कितना बड़ा बनेगा ये कोई फिक्स है, ये कोई फिक्स नहीं कि कितना बड़ा बनेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फोकल लेंथ कहा जाए तो ये आपका क्या होता है इनफाइनाइट होता है। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आया भी हुआ है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर, तो यह भी आपका आ जाएगा इनफाइनाइट, ए बराबर r/2 या r बराबर f/2। अब देखा जाए एक क्वेश्चन क्या आ गया, यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका हो गया। द मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ ए पर्सन। अगर पर्सन का फुल इमेज देखा जाए हाफ ऑफ द पर्सन हाइट,
देखा जाए पर्सन हाइट का नहीं, 1/3 हाइट, 1/3 नहीं, डबल ऑफ पर्सन नहीं, हाफ। तो हम लोग लिखा है ना कि h/2 या 0.5 अगर मोबाइल का कैमरा करते हैं तो आप लोग को पूरा इमेज दिखाई देता है। अब देखा जाए ए प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस ओनली डायनामाइज्ड इमेज, ओनली मैग्नीफाइड इमेज, सेम साइज। हम लोग अभी पढ़े प्लेन मिरर में क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज बराबर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपका गया। द मिरर इन ए प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, पासर उल्टा होता है, रोटेटेड 90 डिग्री नहीं, अपसाइड डाउन नॉट। विच मिरर हैज ए फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो फ्लैट जो होता है या पूरा प्लेन होता है वो किसका होता है, प्लेन मिरर का। ये दोनों तो अभी पढ़े ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, नॉट तो होगा नहीं। ये आपका आ गया। अब देखा जाए सर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट नियर मिरर। अब जैसे मान लेते कि अब जैसे जैसे मोबाइल में देखते होइएगा, मोबाइल में देखा जाए आप, या आप देखा जाए आईना में देखते होगा, बड़ा वाला अगर आपके पास आईना होगा तो छोटा बच्चा को लेके गोदी में लेके आप दिखाइएगा तो पास में जाइएगा तो वो पास में आ जाएगा, और दूर भागेगा तो वो दूर आ जाएगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं मोशन। मोशन में देखा जाए इतना चीज अगर नोट नहीं किए तो ये देख लीजिए, ये हो गया हुआ, ये देख लीजिए 12 तक हो ही गया हुआ था। अब हम लोग चलते इसका मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट नियर प्लेन में। तो ये आपका वो ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्चुअल, ये आपका इमेज आ रहा है। तो ये जिस तरीका से आपका ऑब्जेक्ट जाता है, जैसे हम आपके पास आ रहे हैं तो वो आपका ये लगेगा काफी नजदीक, दूर जा रहे थे और दूर आपका इससे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो यू बराबर कितना आ गया, x/t। x मतलब डिस्टेंस है, ये आपका t मतलब टाइम, टाइम के सापेक्ष होगा। स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर यू बराबर y/t, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये आपका क्या आ जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन का आपका आ जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पे स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ गया ऑब्जेक्ट, 2x/t, या इसको देख सकते हैं 2u। अब जैसे आप कहिएगा सर जी ये निकाले क्या, पहले समझा दीजिए। तो आपको हम बता दें, अगर आप जैसे आप पास में आते हैं, पास में आते हैं, अगर वो दूर जाते तो वो कितना के स्पीड से दूर जाएगा या कितना के स्पीड से लग आएगा, तो ये 2 गुना का स्पीड होता है। कितना होता है, 2 गुना। तो यही चीज आपको बताया है, क्या है हेडिंग, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट नियर मिरर। मिरर के सामने अगर मोशन किया जाए कोई वस्तु को तो वो 2 गुना स्पीड से आपका बाहर जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको लिख लीजिए अपोजिट डायरेक्शन, ये आपका गया। अब ये आपका हो गया दूसरा का, तो 2u या। अब मोशन ऑफ मिरर नियर ऑब्जेक्ट, अब अगर नजदीक में आ जाए तो नजदीक में देखा जाए तो आपका कितना आ जाता है, इसका भी स्पीड ऑफ मिरर तो u बराबर x/t, या स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू tu आ गया। अब इस सब का जो प्रूफ आज तक ना आपके एग्जाम में आया ना कभी आएगा, इतना समझ लीजिए। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ मिरर नियर ऑब्जेक्ट, ओ आई बराबर 2d, इस तरीका से आपका क्या, ये आपका डायग्राम है, इस तरीका से बना लीजिएगा। इसमें स्पीड ऑफ मिरर u बराबर x/t, शायद स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2x बराबर 2u आपका गया। अब देखा जाए क्या आ गया, देख इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये देख लीजिए, ये आपका आ गया, इतना आ गया, ये ले सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपका आ गया। अब हम लोग का हेडिंग क्या है, तो नंबर ऑफ इमेज ड्यू टू कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ इमेज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, मतलब हम लोग का मिरर जो प्रतिबिंब कितना बनता है। तो यहाँ पे देखा जाए एंगल बाइसेक्टर एगो होता है, ये देखा जाए एंगल बाइसेक्टर, ये एक सर्कुलर होता है, ये n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा, नंबर ऑफ इमेज बराबर n-1, जितने भी होता है इनमें से घटा देंगे। जैसे थीटा बराबर 30 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नंबर ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, 11। अगर 30 डिग्री पे अगर एंगल बाइसेक्टर को रखा जाता है, मतलब 30 डिग्री के कोण पे, या आपको कैमरा के या आपको किसका कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मिरर को रखते हैं, तो वहां पे जो आपका आता है तो वो 12-1, तो वो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगर 60 डिग्री पे रखते तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 72 डिग्री पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही आपका एंगल बाइसेक्टर है, बहुत सारा। इसको याद रखेंगे क्या, तो n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा, और नंबर ऑफ इमेज कहा जाएगा तो 1 घटा देंगे। अब देखा जाए केस फर्स्ट में फ्रैक्शन, n बराबर नंबर ऑफ फ्रैक्शन आ गया, n बराबर इमेज आ गया। इंटीजर वैल्यू तो जैसे 4.1 अगर आपका आ जा रहा है, काटने के बाद अगर 30 डिग्री के 360 डिग्री को किसी से भाग लगाया जाए 54 डिग्री, जिसे पूरा पूरा न कटे, तो वो अगर फ्रिक्शन आ रहा है, यह तो आपका 4 आ जाएगा। 5.7 आ रहा था, 5 आ रहा, अगर कहीं पे 6.8 आ रहा, 6.7, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6.9 भी आ गया था, पर भी ये क्या हो जाएगा, 6 होगा, 6 इमेज होगा। केस 2, n बराबर अगर ऑड दे दिया जाए तो 360 डिग्री हो, तो नंबर ऑफ इमेज बराबर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, सीधा आपका घटेगा नहीं। ये किसके लिए था, आपका इवन के लिए, ये आपका आ गया। अब देखा जाए यहाँ पे आपका केस फर्स्ट आ गया, ये आपका क्या आ गया, केस सेकेंड। एंगुलर बाइसेक्टर, थीटा बराबर 20 डिग्री दिया जाता है, n बराबर कितना गया, 18, इमेज कितना गया, 17।
मतलब यहाँ पे करेंगे कैसे, तो n बराबर कितना आ जाएगा 360, अब बट्टा में कितना आ जाएगा 20, ये से कट गया, कितना आएगा 2 18। अच्छा ये इवन है कि ऑड है, तो ये आपका क्या आ गया इवन है, तो इवन है तो एक घटेगा। अब देखा जाए यहाँ पे 20 है तो ये आपका आ गया 17, n बराबर 24 है तो ये आपका कितना आ गया 15, ये 14 आ गया, n बराबर कितना दे दिया 40, तो यहाँ पे n बराबर कितना करेंगे 360 बटा में कितना आ जाएगा 40, ये 0 से ये 0, 4 से कितना आ जाएगा 9, ये आपका n बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अच्छा ये क्या है ऑड नंबर, ये क्या है ऑड नंबर, तो इमेज देखा जाए तो इमेज इसका पूरा 9 का 9 कर देंगे, 60 आ गया। तो इसको आप ये 3 को क्वेश्चन है ठीक इसी प्रकार से बना लेंगे। क्वेश्चन क्या था इसमें कि आपका इमेज का संख्या पूछेगा, इस पे अभी तक एग्जाम में आपका आया नहीं है, मजा आएगा तो हम लोग बता देंगे, बना देंगे। यहाँ पे देख लीजिए किस तरीका से आएगा। अगर आपका याद रखेंगे n बराबर आपका आ जाएगा कितना, सीधा आपका आ जाएगा इवन, तो वो घट जाएगा, ऑड आपका आ जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा पूरा का पूरा वही रहेगा। यहाँ पे देखा जाए इसका नंबर ऑफ इमेज देखा जाए तो ये 5 होना चाहिए, 5 का 5, ताकि n बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ये आपका कितना आ गया 12 आ गया, तो ये आपका ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब समरी प्लेन मिरर का अभी देर तक देखा जाए हम लोग जितना भी पढ़े प्लेन मिरर हो गया यहाँ पे पूरा समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या था स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर का पूरा हो गया समाप्त। अब समरी आ गया, पहला यहाँ पे देखा जाए इस समरी को याद कर लेते तो पूरा चीज, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज क्या आ गया फ्रॉम मिरर, मतलब इक्वल होता है, सेम मतलब या तो सेम कह सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं। दूसरा का आप क्या लेटरल इनवर्स टेक्स्ट प्लस ड्यूरिंग इमेज फॉर्मेशन, मतलब पार्श्विक उल्टा होता है। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये जरूर याद रखेंगे आपके एग्जाम में आया हुआ, ऐसे सभी इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज कितना गया 1 आ गया, इसको जरूर नोट कर लेंगे, एकदम VVI लगा देंगे। प्लेन मिरर में अगर जितना भी अभी तक पीछे लेक्चर देखे अगर इतना देख ये याद हो जाता है समझिए प्लेन मिरर खत्म। अब रेडियस ऑफ प्लेन मिरर इज क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन मिरर इज कितना आ जाएगा, विचलन कोण का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री माइनस 2r, या और करके लिख देंगे 180 माइनस 2r। अब ये आपका गया इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u विथ रिस्पेक्ट टू मिरर देन वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस u विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आपका आ जाएगा माइनस u आपका आ जाएगा। इफ आपका देखा जाए इफ ए प्लेन मिरर रोटेटेड बाय थीटा एंगल देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय कितना आ जाएगा 2 थीटा, मतलब 2 गुना हो जाता है आपका। देखा जाए नंबर ऑफ इमेज फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर, तो ये कितना होता है n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1 जितना आ जाए। व्हेन प्लेस्ड अजम्पशन नॉट एन ए बाइसेक्टर, तो थीटा आई बराबर कितना आ जाएगा 360 डिग्री बटा थीटा आपका आ जाएगा, मतलब ऑड हो जाए। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग का आज की क्लास में देखा जाए तो हम लोग का पूरा 2 इंड हो गया, कौन सा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अब हम लोग का चलेगा कौन सा सर, तो आप चलेगा स्फेरिकल मिरर। इस पे जितना भी सवाल आया हुआ जाके आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो सब सवाल इसमें है। टोटल अगर क्वेश्चन का संख्या देखा जाए तो 40-50 को क्वेश्चन हो गया होगा, अगर इतना आप बना लेते तो पूरा कंप्लीट होगा। और आज के लिए हम लोग अब रहने देंगे इतना ही, अगर जो भी लोग इसको पूरा कर लेते हैं अब हम लोग का स्फेरिकल मिरर स्टार्ट होगा, तो हम लोग रहने देते आज के लिए उतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।